चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर भाजपा ने होली मिलन के साथ कार्यकर्ताओं में 400 पार के लिए जोश भरा। वहीं कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार की योजनाओं की महत्ता घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने एक बार फिर अनिल फिरोजिया पर दांव लगाया है। वहीं इस बार भाजपा उत्साहित तो दिख रही है, लेकिन किसानों के गेहूं खरीदी और एसबीआई बॉन्ड से भ्रष्टाचार की खबरों पर भाजपा घिरती नजर आ रही है। वहीं भाजपा के सामने क्या चुनौतियां हैं, इसको लेकर सांसद अनिल फिरोजिया से एशियन संवाददाता ने विशेष चर्चा की है। इस तरह से भाजपा 400 नारा पार लगा रही है, 400 का पार करना है, तो किस तरह से भाजपा 400 पार करेगी? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो अभी खड़ी हुई है, उससे किस तरह निपटेगी भाजपा? मुझे नहीं लग रहा कि कोई समस्या है। जिस तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी की गारंटी ये जनता को विश्वास है। और उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता का जब आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी जनता से जो आह्वान करते थे तो जनता उसका अक्षरशः पालन करती थी कि स्वदेशी अपनाओ। तो सब अपने वस्त्र विदेशी वस्त्र जलाते थे, नौकरियां छोड़ते थे और गांधी जी के साथ बिल्कुल दीवाने मस्तानों की टोली, बिल्कुल चाहे वो बच्चा हो, किशोर हो, युवा हो, अधेड़ हो या बुजुर्ग हो, या बहन हो, बेटी हो, माँ हो, दादी हो, ये सब जुनून के साथ जाते थे। उसी प्रकार मोदी जी 75 साल के बाद अगर कोई नेता है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा कोविड में ताली बजाओ तो लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाओ तो थाली बजाई। लोगों ने कहा, लोगों को कहा कि दीपक लगाओ तो दीपक। आपको ध्यान हो तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहा था कि ताली और थाली बजाने से कोविड जाता तो हम भी कर लेते। लेकिन मोदी जी ये देखना चाहते थे कि जनता को उन पर कितना विश्वास है, और जनता ने उनके ऊपर विश्वास करा। जैसे गांधी जी पे विश्वास था कि गांधी जी देश आज़ाद कराएंगे, उसी प्रकार जनता को ये विश्वास था कि मोदी जी हमको इस कोविड के काल से बचाएंगे। और वही हुआ। मोदी जी ने जो वैक्सीन बनवाई और लगवाई, यही अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहते थे कि मोदी वैक्सीन हम भी लगाएंगे। लेकिन मीडिया भी गवाह है, जनता भी गवाह है कि उन्होंने चुपचाप जाके जो वैक्सीन लगाई। जब मीडिया ने पूछा था तो उन्होंने कहा जहान है तो जहान है। मतलब जनता को यह विश्वास है कि मोदी ही देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। और जनता को ये भी विश्वास है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए लोग तो वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी ने आग्रह कहा 400 पार। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 400 नहीं, कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि हम 500 तक चले जाएं। ये जनता का जुनून है और मोदी जी के ऊपर, मोदी की गारंटी पे विश्वास। ये सब ठीक है भाई साहब कि हम जनता विश्वास करती है, मोदी जी को भगवान मानती है, लेकिन कहीं किसानों के भी नाराज़गी चल रही है कि 2400 जो पंजन गेहूँ सोसाइटी दे दी है, 2700 लेना चाहिए था, वो नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा अभी कुछ एसबीआई के बॉन्ड को लेके भी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बॉन्ड जो फर्जी खरीदे या भ्रष्टाचार किया है, तो किस तरह से जनता को संतुष्ट करेंगे? फालतू की बात है। हाँ, किसान भाइयों को हमने कहा है, जो कहा था कि 2700 का मूल्य, तो उसको हम धीरे धीरे कर रहे हैं। और अभी आचार संहिता लग गई, नहीं तो वो तो हमने कर ही दिया था। जो कहा है वो करेंगे। और किसानों को भी ये विश्वास है। किसानों को सम्मान निधि देने का काम जो कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार है, और मध्य प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार से 6000 मोदी जी दे रहे हैं, तो 6000 मोहन यादव भी दे रहे हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री। जैसे 12000 पूरे देश में एकमात्र प्रदेश में 12000 सम्मान निधि मिल रही है। और किसानों को थोड़ा सा, किसान भाइयों को धैर्य रखना पड़ेगा, जो कहा है वो करेंगे। अभी आचार संहिता लग गई और किसान गेहूँ बेच देंगे, फिर किस तरह से उनको 2700 मिल पाएंगे? आचार संहिता कब तक है? 2 महीने के तक। 2 महीने में किसान बेच देता गेहूँ। तो अभी हमने 2400 तक कौन लेके आया? हम ही लाए ना। तो 2700 बोला तो लाएंगे ना। लेकिन कुछ नियम कायदे होते हैं, उसका पालन सभी को करना है भाई। संविधान सबके लिए है, हम अपने अकेले के लिए थोड़ी होता, पूरे देश के लिए। तो हमने उस संविधान का पालन तो करना पड़ेगा, आचार संहिता को।